जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या क्या सावधानी बरतना है। देखिए, बिजनेस करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है किसी को पार्टनरशिप लेकर के बिजनेस करना। पार्टनरशिप बिजनेस बहुत ख़राब होता है और बहुत ही नुकसानदायक होता है अगर आपको उसका सिस्टम, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है तो। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, पार्टनर आपका पहले बन कौन सकता है इसको देखते हैं। आपका कौन कौन पार्टनर हो सकता है। सबसे पहले आपका फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए उसमें 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आप बोले ठीक है 10 लाख रुपये हम देते हैं, 10 लाख रुपया वो दे देंगे। दोनों डिस्कस कर लें कि 10-10 लाख रुपये हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, 50% का पार्टनरशिप होगा हम लोगों का। ये आप दोनों का बीच डील हो गया। या फिर आपके माने कोई रिश्तेदार हैं या कोई चचेरे मचेरे भाई हैं, या फिर इस तरह से कोई भी थोड़ा दूर का हो, जान पहचान वाले हो, कोई ना कोई जान पहचान का ही लोग जो कहीं, या दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कहीं से ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ जान पहचान रहेगा, तभी लोग आपके साथ पार्टनरशिप होंगे। तो कहीं ना कहीं पहचान वाले के साथ ही आप पार्टनरशिप करेंगे। तो पार्टनरशिप तो ठीक है, हो जाएगा, तो उसके साथ डील भी हो गया। जो भी डील हुआ आप दोनों का बीच में, देखिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो डील होता है और बिजनेस जब रनिंग होता है उस समय जो डील होता है, ये दो, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि आप कोई बिजनेस को प्लान करके स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अर्निंग आप 1 लाख रुपया सोच लेंगे, 1 साल के बाद हम लोग का 1 लाख रुपया आने लगे, लेकिन गारंटी क्या है कि 1 साल के बाद 1 लाख आएगा? 50,000 भी तो आ सकता है, 2 लाख भी तो आ सकता है। तो फिक्स नहीं है, आप जो सोचे वही आएगा, कुछ भी हो सकता है, अप डाउन हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ को मेंशन करते हुए एग्रीमेंट बनाएं, और बिना एग्रीमेंट का कभी मुंह से बोल करके पार्टनरशिप ना करें। स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट बनाएं। एग्रीमेंट में हाँ भाई आप 10 लाख रुपया लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। अब इसमें हम लोगों का बीच क्या रहेगा, इनकम का कितना परसेंट मैंने आप लेंगे, कितना परसेंट हम लेंगे, ये सारा चीज़ लिखा होना चाहिए। और आप कितने साल के लिए पार्टनरशिप होंगे, आप जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, अगर आप कभी हटना चाहें तो इसका क्या प्रोसेस होगा, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि मान लीजिए कोई बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, मान लीजिए ट्रेडिंग का है या मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए, या रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 10-10 लाख 20 लाख दोनों मिल करके लगाए। 20 लाख लगाने के बाद मान लीजिए 10 साल या 5 साल के बाद आपका दूसरा पार्टनर जो है बोलेगा कि मुझे अब आपके साथ काम नहीं करना है, तो वहाँ पर क्या होगा? क्या आप रेस्टोरेंट का उस समय जो वैल्यूएशन होगा उसका 50% जो पैसा होगा वो इनको रिटर्न करेंगे, या फिर क्या सिस्टम होगा उस समय का, कैसे होगा? ये सारा चीज़ एग्रीमेंट आप एडवोकेट से पूछ करके, समझ करके, ये सारा चीज़ को डीड में लिखवा लीजिए। एग्रीमेंट के बिना कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में डिस्प्यूट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते, इतना दुश्मनी हो जाता है, माने अपना ही दुश्मन बन जाता है। अगर एग्रीमेंट रहेगा भाई, जो भी डील है, अभी जो डील हमारे और आपके बीच हुआ है ये सारा पेपर में रहेगा। अगर नुकसान होता है तो दोनों का नुकसान होगा, फायदा होगा तो दोनों का फायदा होगा। कभी ये रिस्क पार्टनरशिप में मत लीजिए, अरे यार नुकसान होगा तो हम भरेंगे, ऐसा रिस्क लेकर के कभी बिजनेस को पार्टनरशिप में मत करिएगा। क्योंकि गारंटी नहीं कि नुकसान फायदा ही हो सकता है नुकसान भी हो जाए। बिजनेस एक तरह से मानिए तो जुआ है, आ भी सकता है, जा भी सकता है। अब आने जाने का कारण क्या हो सकता है? आपके पास मान लीजिए कुछ अनुभव का कमी है, कुछ अनुभव का कमी, कुछ लापरवाही, कुछ मैंने स्टाफ लोगों का प्रॉब्लम, कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका बिजनेस बंद होता है या नुकसान की तरफ जाता है। आपका लापरवाही और आपको अनुभव नहीं है तो ही ऐसा हो सकता है। तो एग्रीमेंट में ये सारा चीज़ लिख करके रखिए कि भाई फेल होगा, नुकसान होगा तो आपका भी होगा, हमारा भी होगा, फायदा होगा तो आपका भी होगा, हमारा भी होगा। ये सारा चीज़ को डील फाइनल, उस समय सोचते हैं लोग अरे यार नहीं लगाएगा तो हम 10 लाख लगा रहे हैं, अगर कोई मेरा पार्टनर को उसको बोल देंगे यार नुकसान होगा तुमको भी झेलना होगा, तो नहीं लगाएगा 10 लाख। तो जो आपके पास 10 लाख है उतना में ही बिजनेस करिए, जो हो सकता है वही करिए, लेकिन ज़बरदस्ती का किसी को पार्टनर मत बनाइए। अगर पार्टनर बना रहे हैं तो सारा क्राइटेरिया में उनको शामिल करिए कि भाई ये सारा चीज़ देख लो, पढ़ लो, इसके हिसाब से एग्रीमेंट हम लोग करेंगे तो ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे।
ऐसे करके आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका पूरा एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि जीवन भर के लिए कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता। मान लीजिए आप 2 लोग हैं, तो आप लोग पूरे जीवन रह लें, लेकिन आपके बच्चे फिर क्या करेंगे? बिजनेस तो लंबा चलता है, 7 पुश्त चला सकता है एक ही बिजनेस को, तो आपके बच्चे फिर उस समय क्या करेंगे? तो डीड में जिस हिसाब से लिखा रहेगा उस हिसाब से बच्चे अपना फैसला कर लेंगे। या आपके और उनके बीच क्या हुआ है, मान लीजिए दोनों में से कोई बाई चांस अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, डेथ कर गए, तो उनके घर वाले आपको बोलेंगे यार मेरा पैसा रिटर्न करो। तो एग्रीमेंट के अनुसार उनको एग्रीमेंट दिखाइए कि हम दोनों के बीच ऐसा डील था, अब बताइए अगर इसमें आप रहना चाहते हैं तो रह भी सकते हैं, हटना चाहते हैं तो ये नियम सारा लिखा हुआ है, ये क्राइटेरिया है, इसके अनुसार आप हट सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है कि कल हो के कोई भी प्रॉब्लम है, जितना प्रॉब्लम आ सकता है हर चीज़ को उसमें लिख दीजिए एग्रीमेंट में। आपको लगता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सारा चीज़ को एग्रीमेंट में लिख लीजिए। लिख करके उसके हिसाब से एग्रीमेंट बनाइए, एग्रीमेंट बना के आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।